गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। और क्यों क्या, आज नवरात्रि का पहला दिन जो है। हाँ अब तो 9 दिन बस माता जी की भक्ति और गरबा मजा आ जाएगा वो। और माँ पता है पूरे 1 साल के बाद नवरात्रि आई है। तो नवरात्रि तो 1 साल के बाद ही आती है ना, महीने महीने में थोड़ी आती है। वो तो फोन में है ना। उल्लू बनाया। नटखट। टुअल देन। हाँ उल्लू माँ। नया नाम रखा माने घुंघरू वाले डांडिया। नवरात्र इसलिए। टुअल देन। बोलो माँ, अम्मा मैं फट रखती हूँ। एक मिनट। हाँ अच्छा मैं क्या कहती हूँ हाँ। कि सर में तेल जरा ज्यादा है ना, तो बराबर शैम्पू डाल के बाल धोना। हाँ वो तो मैं तो शैम्पू डाल के बराबर ही धोता हूँ भाई। नहीं पिछली बार आपने सर धोया था ना तो बराबर नहीं धोया था, बाल थोड़े चिपकू रह गए थे, इसलिए आज सर बराबर धोना, ठीक है? मैं सर बराबर नहीं धोता हूँ ना, तो ठीक है चल आज तू धो दे मेरा सर। अच्छा मैं आपका सर बराबर धो दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलिए बोलते क्यों नहीं? तुझे इनाम मिलेगा। इनाम? क्या? इनाम में मेरे हाथों से तेरे सर की धुलाई। नटखट, मैंने तो कब का नहा लिया। जो जाइए नहा लीजिए। अरे दया टॉवल दे। दया अरे टॉवल दे। जेठिया कभी जल्दी नहाने जाता नहीं है, और जाता है तो टुवाल बाहर भूल के जाता है। अरे जेठिया, अरे क्या कर रहे हैं बाबू जान? सॉरी बापूजी, वो मैं टॉवल खींच रहा था। चल हाथ चल। अरे टुवाल तो ले। गर्मा गर्म थेपला। अरे जेठिया, जी बापूजी। वो गांव में नवरात्रि दशहरे पे रामलीला मंडली आने वाली है, तो जरा 5,000 रुपए भेज देना। 10 भेज दूंगा बापूजी। अरे भाई बोला उतना करना। ठीक है 5 भेज दूंगा। और सुन जी। अरे उधर कौन से बापूजी बैठे हैं तेरे, इधर देख। जी बापूजी। वो एक और टुवाल दूं? सारे मतलब एक और थेपला लाऊं? भैया बहुत हंसी आ रही है। बहुत हंसी आ रही है तुझे। आपने हरकत ही ऐसी की है तो। अभी कल तू आना टुवाल देना। अच्छा मतलब आप कल फिर से टुवाल भूल जाएंगे? जब तक तू मुझे अपने हाथों से टुवाल नहीं देगी
तब तक मैं टुअल भूलता रहूंगा। नटखट। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि वो देव भाई आए थे ना संकल्प नवरात्रि के पास देने के लिए, तो उन्होंने कहा था ना कि वो नवरात्रि में एक दिन फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लाएंगे। तो आप जरा फोन करके पूछे ना कि वो कौन सा दिन उनको लेकर आएंगे। अरे दया, तू भी कितनी भोली है। अरे वो देव भाई ने जो हाँ बोला था कि मैं फाल्गुनी बहन को लेके आऊंगा, हाँ। वो सिर्फ तेरा मन रखने के लिए हाँ बोला था। अरे नहीं नहीं, उन्होंने सच में कहा था। आप फोन करके पूछे तो सही। अरे दया, वो फाल्गुनी बहन बहुत बड़ी डांडिया क्वीन है, बहुत बड़ी स्टार है, एकदम बिजी कलाकार है। उनका प्रोग्राम सब पहले से फिक्स होता है। ऐसा कोई भी बोल देगा तो ऐसे नहीं आ जाते वो लोग। अरे भाई तू ये सब सपना मत देख, वो नहीं आने वाले। देखिए, मेरी माँ कहती है कि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आएंगे। जो कहता है कि मुझे मुझ पर यकीन है, जो कहता है मुझे मुझ पर यकीन है, उसके लिए जगत में सब कुछ मुमकिन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। हाँ। इसीलिए कहता हूँ तू जो सोच रही है वो बिल्कुल नामुमकिन है। अरे देखिए, आप एक बार जरा भगवान का नाम लेके देव भाई को पूछे तो सही। ये दया नहीं मानेगी, और देव भाई को फोन करूंगा तो वो मुझ पे हंसेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, वो देव भाई तो अभी ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, तो मैं दुकान जाकर उनको फोन कर लूंगा। हाँ? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देव भाई। जेठा भाई। अरे वो तो पता ही है ना। मैं ये कह रही हूँ कि देव भाई को फोन करना भूलना मत। नटखट। सॉरी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ये समय भी मिक्सर की तरह फसम-फास चलता है। हाँ? मतलब कब एक साल पूरा हो गया और कब वापस नवरात्रि आ गई पता ही नहीं चला। आज से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो भाई इतनी खुशखुशाल हूँ ना। अरे दया भाभी, आपकी खुशी दिख रही है। नवरात्रि का ये पहला दिन है और आपका उत्साह तो देखो। चमक रही हैं आप। नवरात्रि दया बहन के लिए इतनी स्पेशल जो है। क्या है, वैसे तो मैं पूरे साल माता जी की भक्ति करती हूँ, लेकिन नवरात्रि में माता जी की भक्ति करने का आनंद ही कुछ और होता है। दया भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये 9 दिन जो होते हैं ना, सच में एकदम भक्तिमय होते हैं। और साथ में नवरात्रि में रोज रात को गरबा खेलना, मतलब डबल आनंद। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद आरती करने में होता है। चलिए आरती शुरू करें। हाँ, चलिए चलिए। बोलो अम्बे मात की जय। चचर चौक की जय। गबर गोख की जय। ले प्रसाद। सही है। आज से लेके 9 दिन तक पूरे देश में गरबे की धूम मच जाएगी। हाँ खरंच, 9 दिन हर रात मस्त मस्त चनिया चोली पहनेंगे, गरबा दांडिया मजा है दूसरी।
अरे इस बार नवरात्रि में माता जी की कृपा रही ना तो हमारी पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को एक बहुत बड़ी खुशखबर मिल सकती है। क्या? हाँ बाबा शांति रखिए, शोर मत कीजिए। क्या है कि वो संकल्प नवरात्रि वाले देव भाई और सोनू भाभी है ना, उनके साथ हमारा घर जैसा व्यवहार है, तो वो खुद हमारे घर पर पास लेकर आए थे संकल्प नवरात्रि के। संकल्प नवरात्रि वही ना जिसमें गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक गरबे की धूम मचाती है। जबरदस्त धूम मचाती है। फाल्गुनी पाठक के सुर और ताल के साथ गरबे में झूमने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में भी आ सकती है क्या? दयाबेन, आप किड्डर मजाक तो नहीं कर रहे हो ना बाबा? अरे नहीं नहीं बाबा, मैंने खुद देव भाई को रिक्वेस्ट की। आप प्लीज फाल्गुनी बेन पाठक को हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आएंगे प्लीज। तो उन्होंने हाँ कहा। हाँ की बोल छटाई। ओह गॉड, फाल्गुनी पाठक अगर हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे बहुत मजा आ जाएगा ना। पर वो सच में आएंगे ना? हाँ हाँ टप्पू के पापा अभी दुकान जाकर देव भाई को फोन ही करने वाले हैं। भैया उन्होंने लेकिन फोन किया कि नहीं, उनको पूछ लेती हूँ। अजरी भाभी जरा फोन दीजिए ना। ये लो ना, ये लो, मैंने जेठा जी को फोन लगा दिया। कहिए सेठ जी, बाघा की स्कीम आपको कैसी लगी? स्कीम अच्छी है लेकिन अभी क्या नवरात्रि चल रही है और इनकी स्कीम तो क्रिसमस में काम आया सी है। यू आर राइट सेठ जी। बाघा, व्हाट इज दिस? सेठ जी पॉइंट इज राइट। नटू काका, मैं हमेशा 2 कदम आगे की सोचता हूँ। ओह, बाघा इज ऑल्सो राइट। नो राइट लेफ्ट। या भाई 2 कदम आगे के नहीं 2 महीने आगे की सोच रहा है तू। अभी स्कीम का मैं क्या करूं? वो तो जैसी जिसकी सोच। काम करो ना भाई अपना। हेलो हेलो टप्पू के पापा। दया तू हाँ मैं। तू बबीता जी के घर पे गई है? बबीता जी हमारे घर पे आए। दोनों गलत जवाब। क्या है कि हम सब लोग अंजलि भाभी के घर इकट्ठा हुए हैं। उनके घर पर माता जी की गरबी रखी है ना। अच्छा 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 अच्छा, दे दे फोन दे बबीता जी को। क्या काम है उनका? नहीं नहीं, बबीता जी को कुछ काम नहीं है, मुझे आपका काम है। तुझे क्या काम है बोल? आपने देव भाई को फोन किया फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में लाने के लिए? अरे दया, मैंने सुबह तुझे घर पे बोला ना, वो देव भाई ने जो हाँ बोला वो तेरा मन रखने के लिए बोला। मैं देव भाई को ऐसा फोन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे देव भाई का नंबर दीजिए, मैं बात करूंगी। अरे दया बावरी मत बन। देव भाई ने हमें फाल्गुनी पाठक का डांडिया के पास फ्री में दिया है ना, उसमें खुश रहना भाई। क्यों ज्यादा लालचू बन रही है तू? फाल्गुनी बेन पाठक, सेठ जी संकल्प नवरात्रि के पास है। हाँ थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। बाघा, हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे, मजा आएगा। ए ढोलीड़ा, ए ढोलीड़ा, ढोलीड़ा। देख दया, ऐसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकती क्योंकि वो देव भाई का तो 1700 पहचानने वाले होंगे। वो 1700 लोग उनको बोलते होंगे कि एक बार हमारी सोसाइटी में लेके आ जाए ना फाल्गुनी बेन को। कभी हर सोसाइटी में देव भाई फाल्गुनी बेन को लेके जाएंगे तो अपनी संकल्प नवरात्रि में कब पहुंचेंगे? वो तो बाजू में ही रह जाएगी। आप मुझे नंबर तो दीजिए प्लीज, मैं बात करूंगी बस प्लीज। ये दया भी अपने सुंदर वीरा की तरह उस्ताद है, पूरी फौज बुलाकर हमला करती है। ये गरबा घेली ऐसे नहीं मानेगी। हेलो टप्पू के पापा, आप मुझे नंबर दे रहे हैं कि नहीं? हाँ दे रहा हूँ, रुक। हाँ लिख। हाँ हाँ बोलिए। 9820
एक मिनट, आपने अभी लास्ट में क्या बोला? 4-2 हाँ, 4-2। कर, तो खुद ही उनको फोन कर और खुद ही ना सुन। देखना फिर तू ही बोलेगी टप्पू के पापा आप सही कह रहे थे। अरे कुछ नहीं होगा, देव भाई हाँ ही कहेंगे। चलो बाय, थैंक यू। दया भी इतनी भोली है, समझती नहीं है कोई बात। सेठ जी, माताजी हमेशा भोले लोगों की ही मदद करती हैं। हाँ सेठ जी, नट्टू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने आज तक जब जब जो सोचा है तब तब तो हुआ है। मतलब तू कहना क्या चाहता है? तू भोला है बचपन से। He is right. आई विटनेस। पता नहीं माताजी मेरी कब मदद करेंगे। भोला बनते ही। यहाँ ये दोनों और घर में दया, सब भोले लोगों की गैंग मेरे पीछे पड़ गई है। दया भाभी, देव भाई को नंबर लग गया, लो लो जल्दी बात करना। मैं आपको नवरात्रि के बाद में ही फोन करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ देव भाई, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। हाँ, केम छो दया भाभी? बस जो माताजीની કૃપા છે। अच्छा देव भाई, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपने कहा था ना आप नवरात्रि में एक दिन के लिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक को लेकर आएंगे, तो ओह सॉरी दया भाभी, वो नवरात्रि की टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गया। दरअसल आज रात को ही फाल्गुनी पाठक आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगी। सच कह रहे हैं, आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक आएंगे? हाँ, मैंने आपको कहा था, अपनी बात पक्की है, ठीक है? थैंक यू देव भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मानोगे नहीं, माताजी की कृपा हो गई। थैंक यू दया भाभी। यानी आज रात गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक धूम मचाएगी। मित्रों, महिलाएं जब शॉपिंग पे जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं, और वहां जाने पे अगर ये पता चले कि डिस्काउंट सेल शुरू हो गई है, फिर तो पूछिए मत कितनी खुश होती है वो। या फिर वो कोई भोजन बनाए और आप सब परिवार वाले तारीफ कर दें कि भाई मजा आ गया, क्या बात है, तो कितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पे झलकती है। या मायके से कोई आ जाए तो खुशी का पार नहीं होता। कुल मिला के बात ये है कि महिलाओं के मन की बात अगर हो जाए तो बेहद प्रसन्न होती है वो। ठीक इसी तरह इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में तमाम महिलाएं बेहद खुश है। अरे खुश क्यों न होंगी? ये खबर जो मिली है कि गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक स्वयं आ रही है गोकुलधाम की नवरात्रि में हिस्सा लेने के लिए। अब सोचिए तो, जब गरबा क्वीन स्वयं यहाँ आने वाली है, ये खबर सुन के मेरे पांव तो अभी से थिरकने लगे हैं गरबा करने के लिए। जब वो यहाँ आएंगी और गरबा सनेड़ो गाएंगी तो मैं जानता हूँ कि आप घर बैठे डांडिया और गरबा करेंगे, ये मेरा दावा है। और सोचिए गरबा क्वीन यहाँ हो, जैसे कि गरबे में ताली की ताल के बिना मजा नहीं आता, ठीक वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ठाके, हास्य और मजे के बिना, मस्ती के बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। तो सोचिए, इधर गरबा इधर हंसी, दोनों चीजें साथ में और होंगी फाल्गुनी पाठक, यानी कि नवरात्रि महोत्सव में इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आ रहा है इतने सारे धमाके, आप कहेंगे भाई क्या बात है। जय माता जी की। वाह बागा वाह, एकदम बढ़िया। सेठ जी को सुनाने लायक है ना? हाँ, बिल्कुल, आज तो सुना ही डाल। तो सेठ जी, आपको नवरात्रि के लिए एक स्कीम चाहिए ना? तो सेठ जी, बागा ने अभी गर्मा गर्म एक स्कीम बनाई है।
बगा शूट। जी। ओह, ठंडी हो जाएगी। नहीं, आप बात कर लीजिए, मैं फिर से गर्म करके आपको पिला दूंगा, मतलब सुना दूंगा। फिर से बबीता जी का फोन, लेकिन दया ही होगी, इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। हाँ बोल दया। ओके, मैं अभी दया भाभी को देती हूँ। टप्पू के पापा। हाँ बोल दया। हो गई बात देऊ भाई से? ना सुन के पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक? हाँ, मेरे कलेजे को तो ठंडक पड़ गई, लेकिन ना सुनकर नहीं, हाँ सुनकर। क्या? अरे देव भाई ने खुद कहा कि वो आज रात फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी सोसाइटी में लाने वाले हैं। क्या? फाल्गुनी पाठक आज हमारी सोसाइटी में आएगी? दया, वो प्रेम जी काका के एक्सीडेंट का जो रॉन्ग नंबर निकला था, ऐसा तूने कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लगाया ना? अरे नहीं नहीं, मैंने खुद देव भाई से बात की। अरे एक मिनट, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अरे पर कैसे मान लूं? फाल्गुनी पाठक हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकती। अरे नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है। और देव भाई ने भी खुद कहा है, और मेरा दिल भी कहता है कि फाल्गुनी बहन यहाँ पर जरूर आएगी। और सुनिए, मेरी माँ भी कहती है कि हमारा दिल जो कहता है ना, वो ही होता है। तू कुछ भी बोल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे हो रहा है, मैं भोला हूं ना। नाटू काका। ये क्या किया सेठ जी आपने? बेचारे बच्चे को रुला दिया। बस अभी छोड़ दीजिए, वरना बच्चे को सुला देंगे। बस बस बस, रो मत रो मत रो मत रो नट्टू काका, मैं रो नहीं रहा था, खांस रहा था। ऐसे। पापा आप चिंता मत कीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा जब आज रात आप अपनी आँखों से फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी सोसाइटी में देखेंगे। चलिए आप जल्दी से घर पर आ जाना, ताकि हम फटाफट मस्त तैयार होके फाल्गुनी बेन पाठक की धुन में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने जा सके। हेलो हेलो, टप्पू के पापा आप जल्दी आएंगे ना? हाँ हाँ आ जाऊंगा। बाय। ओहो, आज रात की नवरात्रि तो धमाल रहेगी। चलो चलो, बहुत काम है। अरे क्या चलो, एक महत्व का काम तो बाकी रह गया है। क्या? अरे आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो गरबा कसरी करे सोच जाए। देव भाई ने दया का मन रखने के लिए हाँ बोल दिया, और ये दया सच मान रही है। क्या करूं? देव भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, बस मैं एयरपोर्ट पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है। हाँ जेठा भाई। हाँ देव भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। वो फाल्गुनी बहन आज हमारी सोसाइटी में। देखिए जेठा भाई, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है। मैं दिल्ली पहुंच के आपको फोन करता हूँ, ठीक है? फाल्गुनी बहन का नाम सुनते उन्होंने फोन काट दिया। इसका मतलब आज फाल्गुनी बहन हमारी सोसाइटी में आने वाली नहीं है। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो भवानी मात की जय।
सुनिए सुनिए, गोकुलधाम वासियों जरा सुनिए प्लीज, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। क्या प्रसाद के लिए मेहता साहब एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भिड़े, तुम हर वक्त क्यों कुछ कहना चाहते हो? अरे भिड़े है ना, शिक्षक ऐसे ही बन गया, इसे तो नेता बनना चाहिए था। जहाँ स्टेज और भीड़ देखी नहीं, भाषण देना शुरू। मेहता साहब एक मिनट, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का इस नवरात्रि की पहली रात्रि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहां पर गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक जी उपस्थित रहने वाली है। तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बुलाने के लिए मैं दया भाभी और जेठालाल का पूरी सोसाइटी की तरफ से जाहिर आभार प्रकट करता हूं। ये दया कहाँ गई? ये बेचारे सब लोग कितने उत्साह में है। अरे ये अभी भी सबको बोला ही जा रही है। बबीता जी, थैंक यू सो मच। किस लिए? आपने फाल्गुनी पाठक को हमारी सोसाइटी में बुलाया इसलिए। यू नो व्हाट, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। And I'm so excited today. बेचारे बबीता जी भी कितने उत्साह में है। उनको कैसे बताऊं कि अरे आपको वो लोग ढूंढ रहे हैं। जाओ जाओ। क्या हुआ? क्या ये क्या कर दिया तूने दया? क्या? ओहो हो, देखो तो बोली क्या। अरे तेरी बातों पे यकीन करके सब लोग कितने उत्साह में आ गए। जब इनको पता चलेगा कि फाल्गुनी बहन नहीं आने वाला है तो कितना आघात लगेगा इन सबको। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, मेरा मन कहता है फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे। लेकिन मेरा मगज कह रहा है कि वो नहीं आएंगे। अरे वाह जेठा भरा, क्या बात है यार। वाह, गड्ढा फैमिली की वजह से फाल्गुनी पाठक गोकुलधाम गरबा में आएगी। आज तो कितने एक्साइटेड है। भाई जेठालाल, सरप्राइज हो तो ऐसा, भाई नवरात्रि में इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, नहीं, इससे भी बड़ा सरप्राइज है भाई। क्या बात है? फाल्गुनी बहन आज नहीं आने वाले हैं। मेरे को पहले से ही डाउट था कि फाल्गुनी पाठक गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएगी। नहीं आएगी? अरे जेठालाल, अभी मैंने स्टेज पर जाके सबको बोल दिया कि फाल्गुनी बहन यहाँ पे आने वाली है। अरे तुम्हारा जाहिर आभार भी प्रकट किया मैंने। तो मैंने बोला था स्टेज पे जाके मेरा जाहिर में आभार प्रकट करो, बोला था मैंने। ये मेहता साहब बराबर बोल रहे थे। ये भीड़े को पता नहीं आजकल क्या हो गया, भीड़ देखने की भाषण देना चालू। जेठा भाई, आपने और दया भाभी ने पूरी सोसाइटी को कंफ्यूज कर रखा है। दया भाभी बोलती हैं फाल्गुनी पाठक आएगी, आप बोलते हैं नहीं आएगी। ये तो गलत बात है। अरे भाई जेठालाल, अब क्लियर करो, सच कौन बोल रहा है, तुम कि दया भाभी? अरे भाई ये बात दरअसल ये हुई कि वो देव भाई जो है ना, वो हमारे घर पे आए थे पास देने के लिए। तो अभी बात बात में दया ने उनको बोला कि देव भाई ऐसा नहीं हो सकता कि फाल्गुनी बहन एक दिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सके। तो देव भाई ने बोला ठीक है, मैं लेके आऊंगा। अभी उन्होंने तो क्या दया का मन रखने के लिए ऐसे हाँ बोल दिया, लेकिन ये समझ ही नहीं रही, उसको सच मान रही है। हो, तो एक बार देवू भाई से फोन पे बात कर लो ना जेठालाल, और उनकी बात दया भाभी से करा दो, ताकि दया भाभी की भी गलतफहमी दूर हो जाए कि फाल्गुनी पाठक नहीं आ रही है। अरे भाई, मैंने देव भाई को फोन लगाया था, वो एकदम जल्दी में कुछ दिल्ली जा रहे थे।
तो बोला कि मैं बाद में बात करता हूँ, मैं जरा अभी दिल्ली जा रहा हूँ, एयरपोर्ट उधर पहुंच के बाद में फोन करता हूँ। अभी उसका बहुत टाइम हो गया, अभी तक उनका फोन आया नहीं है। भाई तो तुम फोन लगा लो ना, अभी लगा लो फोन। हाँ प्लीज पता कर लो ना एक बार। चलो भाई ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार कोशिश करता हूँ। ये लो, स्पीकर पे ही रखता हूँ। जय माता दी, सबको जय माता जी। सेठ जी, नवरात्रि हैप्पी। हाँ हैप्पी हैप्पी भाई हैप्पी। भाई की हैप्पी। सेठ जी, फाल्गुनी बेन पाठक आ गई। तुझे यहाँ कहीं फाल्गुनी बहन दिखाई दे रहे हैं? ये क्या क्या कर रहा है भाई? क्या हो गया इसको? कुछ हुआ नहीं है, ये हंसने गया है, हंसने गया? अभी लौट आएगा। क्या सेठ जी, दिखाई नहीं दे रही है इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अगर दिखाई देती तो उनसे ही नहीं पूछ लेता कि हैं फाल्गुनी बेन, आप आ गई। क्या हो दया भाभी, ये फाल्गुनी पाठक कब आने वाली है? हाँ, गरबा का वक्त हो गया है। दया भाभी, कितने बजे आने के लिए कहा था? वो तो कुछ बताया नहीं, लेकिन देव भाई ने इतना कहा कि वो आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। हाँ, तो जल्दी जल्दी उनको फोन करके पता करो नहीं बाबा। हाँ, ये बरोबर। आप जरा देव भाई को फोन करके पूछे ना कि फाल्गुनी बहन कब तक आएंगे। अरे भाई तो समझ क्यों नहीं रही है, फाल्गुनी बहन नहीं आने वाले। सुनिए, ये उनका मगज कह रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे। सच्ची? हाँ, चिंता मत कीजिए। जल्दी आओ। थैंक गॉड अभी फाल्गुनी नहीं आई। कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर आप सभी दर्शकों का गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ और आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी खूबसूरत रंग बिरंगी अलग अलग तरह की लाइटिंग से सजी हुई है और थोड़ी ही देर में यहाँ गरबा डांडिया की धूम मचने वाली है। यहाँ फाल्गुनी पाठक के सुरों पर थोड़ी ही देर में गोकुल धाम वासी समंदर की लहरों की तरह उछलेंगे और डांडिया खेलेंगे। अब तो बस सभी को एक ही बात का इंतजार है कि कब आएंगी गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक। अरे क्या लाइट चली गई? लाइट चालू करो। अरे वो एक में वो सेक्रेटरी, ये लाइट क्यों चली गई? तुमने बिल नहीं भरा ना इसलिए। अरे मुझे क्या मालूम कैसे चली गई? अरे तो मालूम करना भाई। अरे कौन है? हाँ करता हूँ चाचा जी, एक मिनट। हाँ क्या हुआ बबीता? मेरे पैर में कुछ भारी चीज गिरी। सॉरी बबीता, मेरा पैर था। Are you okay? अरे अंधेरे में गरबा कैसे खेलेंगे? अरे कैंडल लाइट डिनर के जैसे कैंडल लाइट गरबा खेलते हैं। रोशन टू बी। अरे एक तो बड़ी मुश्किल से फाल्गुनी बहन हमारी सोसाइटी में आ रही थी, उसमें ये लाइट चली गई। अब बिना लाइट के मुझे कैसे बचेगा? हाँ, और अंधेरे में डिनर भी कैसे करेंगे? अरे इसको हमेशा खानी गई। सॉरी बबीता। अरे उस स्टेज पे क्या है? देखो चलो बुके ले ले, बुके। अरे ये क्या इतना बड़ा गुलदस्ता? हो कढ़ाई जी, कितना मजेनो बुके छे। हाँ और तोड़िए एकदम तेरे जैसे। इतनी बड़ी है रोशन भाई आप लोग हो कौन और ये बुके किसने भेजा है? फाल्गुनी बहन ने बुके भिजवाया है। लेकिन
फाल्गुनी बेन कहाँ है? साथ में कार्ड भी भिजवाया है। फाल्गुनी पाठक ने कार्ड भिजवाया है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दया बहन, जेठा भाई और सारे गोकुलधाम वासियों, सॉरी मैं गोकुलधाम नवरात्रि में नहीं आ सकती, मुझे माफ करना। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, ऐसी वाली कौन सी बात है? अरे भाई फाल्गुनी पाठक जी की कर्टेसी देखो, वो नहीं आ सकती तो उन्होंने कार्ड भेज के हमको सॉरी बोला। बड़ा जेस्चर, वेरी नाइस जेस्चर। ये बराबर। माता फिर वाह मत बोलो, ओ वाह 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 बोलो। इतने मूड में थे हम लोग सब। अरे यार, हम लोग ने क्या क्या सोचा था कि कितना कितना धमाल करेंगे। सॉरी, मेरी वजह से आप सब लोगों का मूड बिगड़ा। इसलिए मैं तो पहले से कह रहा था दया कि फाल्गुनी बहन नहीं आने वाली है। चलो भाई चलो, प्रोग्राम कैंसिल। क्या ये डिब्बे क्या कैंसिल? अरे गोकुलधाम वाले तो गरबा डांडिया खेलते ही है ना। चलो चलो चलो। लाइट चली गई यार। दोस्तों, गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक का गोकुलधाम में आगमन, यानी कि ऐसा ही हुआ ये तो जैसे कि गोकुलधाम निवासियों को नवरात्रि में बम्पर लॉटरी लग गई हो, या फिर खजाना खुद चल के उनके द्वार पे आ गया। अब देखना होगा मनमौजी मस्त अलबेले गोकुलधाम वासियों की तालियों की ताल, ऊपर से फाल्गुनी पाठक का गरबा कमाल, और गरबे की धुनों से आप होंगे मालामाल, यानी कि कुल मिला के डबल धमाल। और मैं जानता हूं फाल्गुनी पाठक की धुनें आपको थिरकने पे नाचने पे मजबूर कर देंगी। तो हमारे साथ मनाइए रास डांडिया अगले एपिसोड में, और हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.